नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 विषय हिंदी के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गद्य 20 दो लघु कथाएं जिसके लेखक हैं बलाई चांद मुखोपाध्याय, उपनाम बनफूल। अब लेखक का परिचय देख लेते हैं। जन्म सन 1899 और मृत्यु सन 1979 में हुई थी। बंगाली के प्रसिद्ध लेखक बलाई चांद मुखोपाध्याय की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से हुई। वे एक अच्छे कवि, फिल्म राइटर एवं फिजिशियन थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विद्याओं पर काम किया। उनको विभिन्न राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया। यहाँ संकलित लघु कथा बनफूल की कहानियों में से ली गई है। संकलित वर्क लघु कथा में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद बार बार होने वाले दंगों की मानसिकता और हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों में मानने वाले लोगों के मन में उत्पन्न अविश्वास, आशंका को रेखांकित किया गया है। मनुष्य की हर प्रकार के भेदभाव को मानता है, जबकि पशु और पक्षी सोच नहीं सकते, अतः उनके लिए किसी देश की कोई सीमा रेखा नहीं होती। अब दूसरे है आत्ममंथन। एक बेहद मार्मिक लघु कथा है जो पाठक की संवेदना को झकझोर कर उसे सोचने के लिए बाध्य करती है। हम पशु और पक्षियों को नहीं, दूसरे मनुष्यों की पीड़ा की बहुत महत्व नहीं देते, किंतु जब हम स्वयं उस पीड़ा का अनुभव करते हैं तब हमें सच्चाई का एहसास होता है। इस लघु कथा में पक्षी के चूजे की मृत्यु के पश्चात पक्षियों का आर्तनाद कितना हृदय विदारक है, इसका पता अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात कथानायक को चलता है। तो अब हम पहली लघु कथा फ़र्क है उसके बारे में समझ लेते हैं कि सीमा रेखा पर जब नायक जाता है तब वो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा देखने गए थे। वह पत्नी और भारतीय सैनिक द्वारा तथा कमांडर के साथ सीमा रेखा के बीच उस जमीन पर खड़ा था जिस पर किसी का अधिकार नहीं था। दो देशों के बीच की वो जमीन थी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की। अब कमांडर उन्हें चेतावनी देते हैं कि भारतीय कमांडर के उसके कान में कहा वार्तानायक के कि पाक सैनिक उसे अपनी सीमा में चाय पीने के लिए बुला सकते हैं, पर वो जाए नहीं क्योंकि वह कुछ भी हो सकता है। अब वहाँ पर पाक सैनिकों का क्या प्रस्ताव था नायक के लिए। तभी पाक सैनिक वहाँ पहुँचते हैं और सचमुच वे अपनी सीमा पर आकर के चाय पीने का प्रस्ताव करते हैं, पर वह बड़ी शालीनता से शुक्रिया कहकर समय भाव का बहाना बना लेता है। तभी उसी समय बकरियों का एक दल पाक सीमा की ओर भारतीय सीमा में दाखिल हो जाता है। पाक सैनिक भारतीय सैनिक से पूछते हैं कि ये आपकी है। वह सैनिक हाँ जवाब देता है और कहता है कि जानवर है, फ़र्क करना नहीं जानते। तभी उसे एक शेर याद आता है जिसमें कहा गया है कि आदमी से तो अच्छे परिंदे हैं जो आपस में नहीं लड़ते, वे मंदिर पर भी जाकर बैठ जाते हैं और मस्जिद पर जाकर भी बैठ जाते हैं। अब दूसरी लघु कथा है आत्ममंथन। यहाँ पर लेखक मैना का चूजा, वह दोपहर के सोने के लिए बिस्तर पर जब लेटे थे तो उसके मुंह पर एक चीज़ आकर गिरती है। वह था मैने का पक्षी का बच्चा, एक बदसूरत चूजा। वह उस चूजे को उठाकर आग में फेंक देता है, जहाँ पास में बैठी एक बिल्ली उसे झपट लेती है। इस पर मैनों का झुंड आर्तनाद करने लगता है। इसके बाद वह सो जाता है। अब लेखक के साथ हुई इस घटना को 5 साल बीत जाते हैं। अचानक एक दिन उसका इकलौता बेटा सचिन सांप के काटने से मर जाता है और उसके घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है। उसकी पत्नी इस घटना से होशो हवास खो बैठती है और मूर्छित होकर गिर पड़ती है। बच्चे को शमशान ले जाने की तैयारी होने लगती है। उसी वक्त उसे उस चिड़िया के बच्चे का ध्यान आता है जिसे उसे आंगन में फेंक दिया था और उसे बिल्ली को झपट कर ले गई थी। उसके घर में सब कुछ उसी तरह हो रहा था जैसा मैनों का झुंड का आर्तनाद था। आर्तनाद यानी अतः से भरी हुई दुखी आवाज़। सहसा एक अनकहा इशारा उसे अंदर तक हिला देती है। तो बच्चों, ये हुआ फ़र्क और दूसरी लघु कथा आत्ममंथन, जिसमें लेखक का आत्ममंथन किस प्रकार हुआ। अब आपको गृह कार्य में
प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्न लिखने हैं। धन्यवाद।